पर अफसोस का मकाम है हमारा हेयर स्टाइल, बाल कैसे कटाएं, ये हुजूर की तर्ज पे नहीं है, यहूद और ईसाई की तर्ज पे। आज हमारे हजाम की दुकान पर स्टाइल बने हुए होते हैं, ये कट, ये कट, ये कट, ये कट। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने क़ज़ा कटिंग से मना फरमाया है। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क़ज़ा कटिंग कौन सी है? फरमाया, जिस्म के एक हिस्से के बाल छोटे, सर के एक हिस्से के बाल छोटे करा दो, एक हिस्से के बड़े करा दो। कहा जैसे रखो बराबर रखो। आज कौन सी ऐसी नाई की दुकान है, कौन से आपको हेयर ड्रेसर मिलेगा जिसकी दुकान में बराबर के बाल काटे जाते? मैं अपने छोटे बच्चे को हेयर कटिंग के लिए लेकर गया तो सामने तस्वीरें लगी हुई थी। वो मुझे कहने लगा, अब्बू मेरी शक्ल ऐसे बनवाएं जैसे ये तस्वीर हो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा हमारे वालिदैन कहते थे ना कि दुनिया में बंदा माहौल से असर लेते। मैंने कहा मेरा बच्चा यार ये कह रहा है, इसे क्या समझाऊं? मैं उसे बाहर लाया, उसे चीज़ लेकर दी, प्यार से समझाया। मैंने कहा बेटा हम कलमा क्या पढ़ते हैं? उन्होंने मुझे कलमा सुनाया। मैंने कहा बेटा इसमें जो लफ्ज़ मोहम्मद है सल्लल्लाहु, ये कौन है? उसने कहा हमारे नबी है। उसको उसकी माँ ने समझाया था। मैंने कहा बेटा हमारे नबी ने ऐसे बालों से मना किया। मुझे क्या लगा ये कौन लोग हैं? मैंने कहा बेटा गंदे लोग हैं। अब मैं उसे क्या कहूँ ये यहूदी सही है, उसे क्या पता? मैंने गंदे लोग हैं, हम अपने चेहरे को ऐसे नहीं बनाएंगे, हम अपने बालों को ऐसे नहीं बनाएंगे। जब समझाया ना वो दिन ये दिन, वो दुकान में जाते मुझे कहते मुझे गंदे लोगों वाली कटिंग ना बनवाना अबू, हम समझाने वाले बने, हम बताने वाले बने। अल्लाह की कसम दिल दुखता है। हम लोग खुद बात करते हैं मदीने की रियासत की, बात करते हैं मदीने में फौत होने की, बात करते हैं हम नेक बंदों की, और हमारे अमाल वो नहीं है। हमारे अमाल हमें जुटला रहे। मेरे दोस्तों हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। और एक जुमला मज़ीद कहता हूँ, वित्र पढ़ते हैं रात को, दुआए कुनूत पढ़ते हैं, उसमें एक वादा करते हैं अल्लाह से, और वादा करके सोते हैं हम लोग। वो वादा क्या है? व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? कभी तर्जमे पे गौर किया? व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक का क्या माना है? व नखलऊ हम जुदा होते हैं, खाली होते हैं, अलग होते हैं। व नतरुकु हम तर्क करते हैं, छोड़ते हैं। किसको? मन यफजुरुक, ए रब जो तेरा नाफरमान है हम उसके साथी नहीं बनते। ये हम वादा करके सोते हैं। ईमान से हमें बताएं। आज सीरतुन नबी का ये बयान हमें नहीं झंझोड़ रहा कि हमारा अमल भी इस लफ्ज पर है, हमारा किरदार भी इस लफ्ज पर है, हमारा करैक्टर भी इसके मुताबिक है कि हम व नखलऊ व नतरुकु मन यफजुरुक कहकर सोते हैं, और हमारा अमल इस बात की तरदीद कर रहा होता। फिर हमारे झूठे दावे, फिर हमारी ज़बानी बातें, ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम। कुरान कहते हैं फिर तो तुम्हारे मुंह की सिर्फ ख्वाहिशात हैं, मुंह की बातें हैं, दिल के अंदर नहीं है। ईमान से बोलिए। ये 1 फुट मुंह में और दिल में फासला है। हम 1 फुट में मुंह वाली बात अपने दिल तक नहीं लाए, हम 6 फुट जमीन के नीचे जाकर जन्नत की बात करते। हम पुल सरात से बिजली की तरह गुजरने की उम्मीद रखते हैं, हम अपनी कब्र मदीना पाक में बनवाने की बात करते हैं। मेरे दोस्तों ये दावत फिक्र है आज प्रोग्राम, ये बहुत बड़ी दावत फिक्र है। यूं नो बहुत अच्छी नात पढ़ी, बहुत अच्छा बयान किया, जी नहीं, जब तक यहां से यहां पे नहीं है, अमल में नहीं है, किसी काम का नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, ये हम कहते हैं ना, इसका क्या मतलब है? यानी अमाल करोगे तो जन्नती, अमाल करोगे तो दोज़खी। मैं कोई जन्नत दोज़ख की टिकटें अपने पास रख के नहीं बैठा कि मेरे पास सर्टिफिकेट है भाई ये जन्नती और मैं जानवी हूँ। यूं नहीं है, ये रब जानता है। लेकिन अमाल से तो पता चलता है ना, निशानियां और अलामतें तो बताती है ना। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना